आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने उनके जीवन परिचय को जाना है, तो बच्चों हम थोड़ा सा कुछ वाक्यों को आपको सुनाते हैं जो कि आप कल के भविष्य हो। आज जो आप पढ़ रहे हैं यही आप कल भविष्य हो। कल आप टीचर बनोगे, डॉक्टर बनोगे और ऊंचे ऊंचे पद पे जाओगे, अधिकारी बनोगे, IAS PCS क्वालिफाई करके। तो बच्चों जो आज आप सीखेंगे वही आपके भावी जीवन में आपके हर कदम पे आपको प्रोत्साहित करेगा, आपको आगे लेके जाएगा, आपको नया रास्ता दिखाएगा और जीवन जीने के लिए एक नए अच्छे आदर्श आयाम को आपके सामने लाएगा। आज ही जो आप सीख रहे हैं यही आपके जीवन का अनुभव बनेगा। एक दिन आप मास्टर बनेंगे, जिस तरह हम आपको समझा रहे हैं इससे भी अच्छे बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे। बच्चों हम आपको राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 के आधार पर जो क्लास 12 के नवीनतम पाठ्यक्रम जो हैं बनाए गए हैं, उसमें हिंदी गद्य हो गया, काव्य हो गया, संस्कृत हो गया, एकांकी, निबंध, ये सब जो हो गए हैं ये सभी इसमें समाविष्ट हैं और उसे हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। तो बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं पवन दूतिका से और बस आप लोग भी अपना पुस्तक खोल के और ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं बच्चों, यहाँ पर जो क्या दिया हुआ है कि संस्कृत जो साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में, जैसे संस्कृत मेघदूत में, हंसदूत में है कालिदास द्वारा, तो उसी तरह से प्रिय प्रवास में भी वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। किसने? राधिका जी ने। तो कवि द्वारा रचित जो राधा के विरह का जो चित्रण है बच्चों, उनके मनोभावों का विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर परदुख कातरा मतलब दूसरे का दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। मतलब स्वयं के दुख से बढ़ के दूसरे का दुख इसमें द्रष्टव्य किया गया है। राधिका जी के हृदय का लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती है। तो बच्चों आइए हम इनके पवन दूतिका से इस पद से प्रारंभ करते हैं। आप पूरे भाव विभोर होकर सुनिए, क्योंकि पद भाव में विभोर होकर, भाव में रम कर, पूरी तरह ध्यान से लगकर ही समझा जा सकता है। ये हमारे मन मस्तिष्क पर ज़्यादा समय के लिए बना रहता है बच्चों। चलिए प्रारंभ करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन क्यों इतना मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से। तो बच्चों आइए हम इस भावार्थ को समझते हैं। सबसे पहले जो हरिऔध जी हैं वो राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया है इस पद के माध्यम से। बच्चों इसमें एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी होती हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि उनकी आँखों से आंसू जो हैं बह रहे हैं। उनके आंसू जो हैं उनके आँखों को, दोनों आँखों को सजल बना रहे हैं और वह दुखी होकर जब इस दुख में इतना ठंडी शीतल हवा अपनी सुगंध को लेके वह खिड़कियों से प्रवेश करती हैं तो वो दुखी होकर पवन को फटकार लगाती हैं। इसी दशा का यहाँ पर इस पद के माध्यम से हरिऔध जी ने चित्रण किया है। आइए बच्चों तो हम इसके भावार्थ को समझ लेते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, और संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली साधुक मतलब दुख के साथ उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है
कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इस प्रकार राधा कहती हैं बच्चों कि एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण दुखी होकर घर में अकेली बैठी होती हैं। लेखक कह रहे हैं फिर जो आंसू हैं उनकी आँखों, दोनों आँखों में आकर उनकी आँखों को सजल बना रहे हैं, उनकी आँखों से आंसू गिर रहे हैं और वो धरा पे गिर रहे हैं, पृथ्वी पर गिर रहे हैं। और इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर उनके घर में प्रवेश करती हैं। और फिर आगे जब पवन के प्रभाव से, सुगंधित पवन ठंडी पवन है चूँकि उससे शीतलता और प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन चूँकि राधा दुखी हैं श्री कृष्ण के विरह में, तो उनका दुख और बढ़ रहा है। तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से, धीरे धीरे स्वर में पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? तो बच्चों इस प्रकार से इस पंक्ति के माध्यम से इसका भाव प्रकट है। बच्चों यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों? सबसे पहली बात तो यहाँ पर अलंकार आपसे पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अलंकार बच्चे थोड़ा सा इसमें समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार का अलंकार है। तो बच्चों हम आपको एक प्रकार के ये अलंकार जो भी बताने जा रहे हैं आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। बच्चों जब कोई प्राकृतिक वस्तु मानव की तरह व्यवहार करने लगे, जैसे हवा क्या है? हवा मानव प्राकृतिक वस्तु है, और राधिका उससे किस प्रकार से व्यवहार कर रही है? मानव की तरह। कौन सताता है? मानव जाति सताता है, ना कि पवन, ना कि प्राकृतिक वस्तु, जल, पानी, पर्वत, ये तो नहीं सताते हैं। मानव की प्रवृत्ति होती है सताने की। तो बच्चों यहाँ पर राधिका किसको संकेत करके कह रही हैं? पवन को कह रही हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जहाँ पर प्राकृतिक वस्तु मानव की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाई दे, वहाँ पर बच्चों मानवीकरण अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा बच्चों? तो मानवीकरण अलंकार होगा। अब आइए बच्चों इसमें और देख लेते हैं रस इसमें किस प्रकार का होगा। तो रस बच्चों हमेशा इसमें ध्यान रखना कि श्रृंगार रस ही होगा। और श्रृंगार रस में भी कौन सा अलंकार और कौन सा श्रृंगार होगा? श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो वियोग श्रृंगार और दूसरा संयोग श्रृंगार। वियोग कब होता है? जब जिस प्रकार देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण जो है मथुरा चले गए हैं, अब यहाँ राधिका के लिए वियोग की बात है। और संयोग की जगह हुई जब दो प्यार करने वाले प्रेमी, दो मिलने वाले आपस में मिलते हैं अचानक से, तो उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमेशा हर पंक्ति में श्रृंगार रस ही मिलेगा, लेकिन विशेषतः आपको वियोग श्रृंगार मिलेगा। अब आइए बच्चों इसके आगे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें किस प्रकार की शब्द शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना, ये किस प्रकार की शब्द शक्ति है? तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये जानिए कि शब्द शक्ति ही क्या होती है। शब्द शक्ति का अर्थ सबसे पहले हमको जानना चाहिए। तो शब्द शक्ति बच्चों उसे कहते हैं जो जिस शक्ति अथवा व्यापार के द्वारा शब्दों में निहित जो अर्थ होते हैं, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सहायता मिले, मतलब आसानी से अर्थ को समझा जा सके बच्चों, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अब कि ये अभिधा क्या होता है बच्चों? अभिधा को भी हम जान लेते हैं लगे हाथ। तो अभिधा जिस शब्द में श्रवण मात्र से ही, मतलब सुनने मात्र से उसको हम सुन लें, उस शब्द को तो उसका परंपरागत जो प्रसिद्धि अर्थ होता है वो सरलता से समझ में आ जाता है। जैसे हम सुन लें कि शेर, सिंह सुन लें, या हम गधा सुन लें, ऐसे शब्दों को सुन लेंगे तो हमको पता नहीं चल जाएगा कि ये जानवर जाति का है। तो उसी प्रकार से बच्चों जैसे कि कहने कि बैल एक उपयोगी पशु है। बैल क्या है? उपयोगी पशु है। और दूसरा आपको सेंटेंस दे दिया जाए कि शेर जंगल में रहता है। अब आपको बैल और शेर से क्या हासिल पता चलता है कि ये जो बैल और शेर हैं ये पशु जात की जानकारी देते हैं। ये बैल और शेर शब्द हैं, ये हमें पशु जात की जानकारी देते हैं बच्चों। तो इस प्रकार के शब्द शक्ति को अभिधा शक्ति कहते हैं। और बच्चों एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक और दो क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर खड़ी बोली भाषा पूछ सकता है कि इससे संबंधित बच्चों आपको एक पंक्ति दे देगा, दो पंक्ति दे देगा और कहेगा इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आप बोलेंगे इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। देखिए साफ साफ जब आप पढ़ते हैं तो शब्द शुद्ध खड़ी बोली आती नहीं है। और गुण के मामले में अगर गुण पूछे तो आप यहाँ पर 7 गुण बताएंगे। और अगर छंद पूछ लेता है बच्चों, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए छंद भी, यहाँ पर कौन सा छंद है? तो मंदाक्रांता छंद है। अब बच्चों ये मंदाक्रांता छंद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। मंदाक्रांता छंद उसे कहते हैं जो वार्णिक छंद है। कैसा छंद है? मात्रिक नहीं है, वार्णिक छंद है। मंदाक्रांता कैसा छंद है? तो वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद अर्थात कि वर्णों को गिना जाएगा, इसमें मात्रा को नहीं गिना जाएगा। जिस प्रकार जिसके मतलब 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17-17 वर्ण होते हैं, जिसके एक
जिसमें एक मगड़, एक भगड़ और एक नगड़ होता है तथा 2 तगड़ होता है और अंत में जो 2 गुरु वाले वर्ण होते हैं। जैसे बच्चों अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 बैठी 2, यहाँ पर 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 1 14 15 16 17। यहाँ पर देखिए बच्चों 17 वर्ण है कि नहीं है आपके इस लाइन में, आप देखिए 17 वर्ण है ना। ये देखिए काउंट करते जाइए, आपको प्रत्येक लाइन में 17 वर्ण मिलेंगे। और लास्ट में देखिए बच्चों, लास्ट में देखिए यहाँ पर आपको 2 गुरु मिलेंगे। गुरु अर्थात इस तरह के जो होते हैं 2 मात्रा वाले, ऐसे जो लगे रहते हैं बच्चों, इसको 2 गुरु कहते हैं और इसको लघु कहते हैं। इस प्रकार से जो होता है, तो इसके हर लास्ट वर्ड में, अंतिम शब्द में आपको 2 गुरु मिलेंगे। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, मंदाक्रांता छंद कहते हैं। बच्चों इस पहले पंक्ति में आपको ज़्यादा समय लगा क्योंकि हम आपको विस्तार से समझाना चाहते हैं। हम जानते हैं, ये आप समझ लीजिए कि 2% 1% इसमें चांस है कि इस तरह के कठिन शब्द बनाएं, क्वेश्चन बनाएं। लेकिन आप यहाँ पढ़े रहेंगे तो आगे आप जिस भी चीज़ की तैयारी करेंगे या बाय द वे आपके एग्जाम में पूछ लिया तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्या चीज़ है। जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ, हमने इसको कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, इसका लगभग ये अर्थ होता है। और आप क्या कहते हैं, इमेजिन करके, ध्यान करके, कंसंट्रेशन करके आप सही आंसर लगा सकते हैं। तो बच्चों अब आओ हम चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति पर। यहाँ से चलते हैं बच्चों। मेरे प्यारे नौजलद से कुंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी कुंज मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदु स्वर से मोह लेंगी तुझे वह, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो बच्चों हम इस 2 ही पंक्ति का भावार्थ समझते हैं। आइए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं लेखक, राधिका कह रही है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। तो बच्चों इसके भावार्थ को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या कहते हैं इसको, नवजलद। नवजलद अर्थात बादल से भरे हुए तन शरीर वाले। बच्चों यहाँ पर मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले। सबसे पहले बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हरिऔध जी ने राधा के प्रकृति के माध्यम से, राधा ने प्रकृति के माध्यम से, हरिऔध कहते हैं कि यहाँ पर राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाड़ी दी है। और फिर आगे कहते हैं हरिऔध जी, कवि इसमें कहते हैं कि राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। वह पवन से मार्ग में पड़ने वाले मनोहारी सुषमा मनोहारी दृश्य का वर्णन करते हुए उनको उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती हैं। अर्थात आप वहाँ से प्रभावित ना होकर आप मेरे संदेशा को लेके जहाँ आपको हम भेज रहे हैं वहाँ पर आप सीधे जाना। तो आइए बच्चों इसके भावार्थ को अब हम समझ लेते हैं। कह रही हैं राधा कि राधा पवन से कहती हैं कि हे नवीन, कि नवीन मेघ वाले, अर्थात नए नए मेघ वाले, नए नए बादल जैसे शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्रिय जो श्री कृष्ण हैं, मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेशा भेजा है। उनकी विरह में मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ। तो हे पवन, तू उनके पास चली जा और मेरे दुख को उनसे सुनाना, कहना। फिर आगे कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह, और तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना।
आगे कहती हैं बच्चों राधिका पवन से कि हे पवन दूतिका पवन, जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा सा आगे ही बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर सुखद अनेक कुंजें दिखाई देंगी। बच्चों यहाँ कुंज का अर्थ ये होता है कि जो लताओं और झाड़ियों से घिरा एक प्रकार का मंडप होता है। तो वही राधिका बता रही हैं पवन से कि तुम जब वहाँ जाओगी रास्ते में, तो ऐसी अनेक प्रकार की कई सारे लता और झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप एक प्रकार का तुम्हें वहाँ दिखाई देगा, और उनकी जो छाया है बड़ी शीतल तथा आकर्षक होंगी। पक्षियों के चहकने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती हैं। अपने इन गुणों के कारण वह तुझे मोहित कर लेंगी, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तू वहाँ रुकना मत। अर्थात बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको भावार्थ समझ में आया होगा। अब इसके प्रश्नों को हम देख लेते हैं बच्चों। वही चीज़ है यहाँ पर भी कि आपको अलंकार पूछ सकता है, शब्द शक्ति में आपको अभिधा पूछेगा, जैसा कि हमने पहले बता दिया है। गुण भी पूछेंगे तो यहाँ पर प्रसाद गुण पूछेंगे, और रस पूछेंगे तो रस बच्चों यहाँ पर श्रृंगार रस होगा, और वो भी वियोग श्रृंगार रस होगा। और छंद में यहाँ पर भी बच्चों मंदाक्रांता ही छंद होगा, जिसमें 17 वर्ण होंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति में बच्चों। देखिए बच्चों, थोड़ा आगे सरसरों का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। बच्चों, आइए अब इसके हम भावार्थ को समझ लेते हैं। यहाँ पर राधा का लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। राधा को लोक सेविका अर्थात ये जन सेवा के रूप में इनको कवि ने दर्शाया है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि दुख से परिपूर्ण राधा मतलब दुखी राधा मथुरा में के मार्ग में पड़ने वाले स्थल जो हैं, स्थलों का जो वर्णन है वो पवन दूतिका के सामने प्रस्तुत करती हैं, और उनको समझाती हैं कि तू वहाँ पर मोहित ना होना। तो बच्चों, आइए हम यहाँ की व्याख्या को समझते हैं। कहते हैं यहाँ पर कि थोड़ा आगे सरसरों का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माया न खोना। तो बच्चों, यहाँ पर राधा ने पवन से कहा है, क्या कहा है कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। बच्चों, यहाँ पर पवन से कह रही हैं राधा रानी कि जब तुम थोड़ा आगे जाओगी तो वहाँ पर मनोरम वृंदावन आपको रास्ते में मिलेगा। उसमें पंछियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फलों से वो लदा रहता है वृक्ष, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं होती हैं। तो उस वन में इधर उधर भ्रमण कर लेना, इधर उधर घूम टहल लेना, किंतु मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना। आगे कहती हैं क्या बच्चों, जाते जाते अगर पथ में क्लांत अर्थात सन्मिक दुखी कोई रास्ते में दिखता है, तो जाके उसके निकट सन्निकट क्लांतियों को, उसके थकावट को मिटाना, और धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्पात खोना, और सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना। आगे राधा कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में रास्ते में कोई थका हुआ दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके निकट जाकर उसके दुखों को दूर करना, और धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को, थकान को दूर करना, और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। तो बच्चों, इस भावार्थ को आप समझ गए होंगे, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। बच्चों,
पहले के क्वेश्चन में क्या होता था कि आपको इसी प्रकार से पद दे दिया जाता था और उसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना होता था। लेकिन ये 2020 से जो नया शिक्षा नीति लागू किया है, नया पैटर्न को, तो इसमें बच्चों आपको थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा दूसरे टाइप का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। तो हम आपको उसको इस पार्ट को पढ़ाने के बाद कुछ तो क्वेश्चन अभी कराएंगे और कुछ क्वेश्चन जब एग्ज़ाम 1-2 महीना रह जाएगा बच्चों, तो हम आपको वहाँ फटाफट, ये जब 2 महीना एग्ज़ाम रहेगा बच्चों, तो हम आपको क्वेश्चन आंसर का इतना झड़ी लगा देंगे कि आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में छूट जाए। और आप बहुत बेस्ट 90+ आप मार्क करके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और विश्वास के साथ, धैर्य के साथ क्लास को निरंतर सुनते रहिए, निरंतर सुनते रहिए। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो उसके नोट करिए, और जैसे क्वेश्चन आंसर है उसको आप नोट करिए, कॉपी में अवश्य नोट करिए। ऐसा नहीं कि आपके पास बुक है, आपके पास बुक है तो आपको नोट करने ना, आपके पास बुक है, बुक में तो बहुत सारा मैटर है और आपको एग्ज़ाम टाइम में मेन चीज़ें तो पढ़नी है। तो आप जब नोट किए रहेंगी तो आपको बुक नहीं छूना रहेगा। समझने का समय तो बच्चों अभी है, एग्ज़ाम टाइम में आपको फटाफट रिवीजन करना रहेगा। तो आप उसी कॉपी के नोट से आप रिवीजन करेंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया है कि हम जितने सारे कवियों के जो क्या कहते हैं जीवन परिचय, साहित्य परिचय जो भी लिखाएंगे, उसको आप जो फ्लो चार्ट होता है उसको आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट करना अलग से, और उसको हर सुबह शाम जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना बच्चों, उसी तरह से आप एक बार रिवीजन कर लेना, आपको बहुत काम आएगा। ये बात गांठ बांध लेना कि ये आपको बहुत ही काम आएगा। क्योंकि बहुत सारे लेखक होते हैं, बहुत सारी उनकी जन्म मृत्यु रचनाएं होती हैं, तो इस तरह से एक साथ नहीं याद होगा। आप थोड़ा थोड़ा करके लिखे रहेंगे और पन्ना पलटते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो एग्ज़ाम तक आपके दिमाग में एक एक चीज़ स्पष्ट रहेगा कि ये रचना इस लेखक की है, ये इनका जब जन्म इस समय में हुआ है, इनका मृत्यु इस समय हुआ है, इस प्रकार से। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वो हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बच्चों आइए अब हम आगे इसके भावार्थ को समझते हैं। बच्चों यहाँ पर हरिऔध जी ने एक ओर राधिका की विरह व्यथा का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया गया है। इसमें लेखक कहते हैं कि एक वो राधा तो खुद दुखी हैं, लेकिन वो समाज के दुख को नहीं भूल रही हैं। इसके माध्यम से राधा श्री कृष्ण के पवन के माध्यम से राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, और वो पवन को दूतिका बनाकर पवन के माध्यम से अपना संदेश भेज रही हैं, और अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है। तो बच्चों आइए हम इसके भाव को समझ लेते हैं। ये जो भाव हम बोल रहे हैं बच्चों, आपको ज़रूरत आवश्यक लागे, जो इम्पोर्टेंट हो तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो रोक रोक कर। यहाँ पर राधा पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो तू ना सुंदरी को, जो थोड़ी सी शर्मित वो हो गोद ले श्रांति खोना, और होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। बच्चों यहाँ पर राधा कहती हैं पवन से, समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशीला स्त्री दिखाई दे, अर्थात वो स्त्री जो कभी हमेशा घूंघट में रहती है, बड़े पर्दे में रहती हैं, उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, अर्थात तेज हवा वहाँ पर मत चलना तुम। और यदि वो थोड़ी सी भी थकी प्रतीत हो, अगर तुम्हें लगे कि वो थकी हुई है, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना, अर्थात उसके पास ठंडे ठंडे शीतल हवा को चला देना, जिससे वो आनंद महसूस करे, उसके थकावट मिट जाए। आगे और फिर उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर करना, अर्थात अपनी मंद मंद शीतल बयार से उसके मलिनता, दुख को, थकावट को मिटा देना। फिर आगे कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे,
धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना और तप्त भूतांगना को। बच्चों यहाँ पर कह रही हैं राधिका फिर, हे पवन, यदि खेत में कृषक, यदि खेत में कोई थकी हुई किसान स्त्री, कृषक ललना किसान स्त्री बच्चों दिखाई दे, तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई मेघखंड हो, कोई छोटा मोटा बादल जा रहा हो, तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त होगी और उसको आनंद महसूस होगा, सुख महसूस होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हरिऔध जी ने राधिका जी के खुद के विरह व्यथा में होने के बावजूद भी वो समाज की पीड़ा से भी व्याकुल रहती हैं, ऐसा दिखाया गया है बच्चों। यहाँ पर भी शब्द शक्ति लक्षणा होगी, गुण प्रसाद होंगे, छंद मंदाक्रांता होगा, और रस में बच्चों आप जानते हैं कि श्रृंगार, वो भी वियोग श्रृंगार होगा, और भाषा यहाँ पर भी खड़ी बोली होगी, और अलंकार बच्चों आपको हम बता चुके हैं कि ये मानवीकरण अलंकार होगा। तो आइए बच्चों हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हों। देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किमुआले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। बच्चों आइए अब हम इसके भी भाव को समझ लेते हैं। यहाँ पर भी लेखक ने कहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं बच्चों पहले, तो उसके बाद भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर कवि मथुरा के मंदिरों की विशालता और भव्यता की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? हरिऔध जी क्या कर रहे हैं? जो मथुरा नगरी है अपनी, वहाँ पर जो विशाल विशाल मंदिर हैं, भव्य भव्य जो मंदिर हैं, वहाँ पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ ये बात भी स्पष्ट कर दी जा रही है कि मथुरा के जो मंदिर हैं, मंदिर जो है, सभी मंदिर जो हैं, वहाँ पर संगीत में पूजा का प्रचलन है बच्चों। संगीत में अर्थात गा गा के पूजा किया जाता है, इस प्रकार का प्रचलन है। और जिसमें नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और संगीत की मधुरता वायु की गति पर अत्यधिक निर्भर करती है बच्चों। जो संगीत की मधुरता है वो वायु की जो गति होती है, किस प्रकार की गति है, उस पर निर्भर करती है। इसलिए कवि ने राधा के मुख से कहलवाया है। कवि ने किसके मुख से? राधा के मुख से कहलवाया कि तू संगीत की अनुकूल गति वाली होकर, अनुकूल अर्थात धीरे धीरे मंद मंद होकर उसकी मधुरता में वृद्धि लाना। किसके? संगीत के मधुरता में वृद्धि लाना। इस प्रकार से इसमें लेखक ने समझाया है इस पद्य के माध्यम से। तो आइए बच्चों इसके भावार्थ को अब हम समझते हैं। यहाँ पर कह रही हैं कि आगे जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हों। अर्थात बच्चों यहाँ पर राधिका पवन को दूतिका के रूप में समझाती हुई कहती हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी। तू जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना, मतलब मथुरा नगरी की शोभा अवश्य देखना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तब वहाँ की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे वहाँ देखने के लिए उत्सुक बना देंगी। तब तुम अपनी नगरी देखने की उत्सुकता दबाना मत, वहाँ पर अवश्य देखना। मतलब तुम्हारी जब इच्छा बढ़ेगी वहाँ के भव्य मंदिरों को देखकर, संगीतमय प्रार्थना पूजा को देखकर, तो वहाँ पर रुक जाना। अपने उत्सुकता को अपने मन में मत दबाना, जरूर वहाँ पर रुकना, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना मत भूलना। अर्थात मुग्ध अवश्य होना, प्रसन्न होना भूलना मत। तब तू जब वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती हुई आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखोगी, तब तुम्हें
तुम्हारे आश्चर्य का ठिकाना न रहेगा। बच्चों, ऐसा राधिका किससे कह रही हैं? तो पवन से कह रही हैं। अब यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि पवन कोई मनुष्य तो है नहीं, वो प्राकृतिक चीज़ है और उससे राधिका कह रही हैं, यानी कि पवन मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। बच्चों, बार बार दोहराते हैं कि आपके परीक्षा में अगर आए तो आप बिल्कुल भी इसको जरा सा भी मिस्टेक ना करें, गलती ना करें। फिर आगे देखिए बच्चों क्या कह रही हैं राधिका पवन से। देखे देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कि मुआ ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। यहाँ पर राधिका फिर कहती हैं कि हे दूतिका, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे मुरली हो गए, ढोलक हो गए, नगाड़े हो गए, मंजीरा हो गया, इन सब की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करना और करके मधुरता में वृद्धि लाना। अथवा या किमुआ अर्थात बच्चों या तो वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े जो विविध प्रकार के वृक्ष में से अपनी पसंद का कोई वृक्ष चयन कर लेना और उसके फल फूल पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वन के साथ मुग्ध होकर वहाँ पर राग अवश्य बजाना। बच्चों, आइए हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूल कमल दल की गात की श्यामता है और पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला और छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। बच्चों, इस भावार्थ को हम अब समझते हैं आगे। यहाँ पर फिर क्या हरियोधी जी कवि लेखक हरियोधी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की आकर्षक छवि का मनोमुग्धकारी वर्णन यहाँ पर हरियोधी जी ने इस पद्य के माध्यम से किया है। बच्चों, यहाँ पर हम समझते हैं कि कह रही हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता हो और होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी बदन की मूर्ति सी सौम्यता की और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो बच्चे, यहाँ पर जलद तन का अर्थ होगा जलद तन। यहाँ पर देखिए, जलद तन का अर्थ होगा कि बादल के समान तन वाले, अर्थात श्री कृष्ण को क्या कहा है राधिका ने? बादल के समान तन वाले। और ज्योति उत्कीर्णकारी। बच्चों, यहाँ पर देखिए, ज्योति उत्कीर्णकारी अर्थात प्रकाश बिखेरने वाले। ज्योति उत्कीर्णकारी अर्थात प्रकाश बिखेरने वाले। और यहाँ पर बच्चों जैसे सिक्त दिया हुआ है तो सिक्त होता है जैसे सींचे होंगे, भीगे से होंगे, जैसे सींचे होंगे, भीगे होंगे। इस प्रकार से कटि का अर्थ होता है बच्चों कमर। इस प्रकार से हम भावार्थ को अब समझते हैं। यहाँ पर राधिका फिर कहती हैं कि हे पवन, मथुरा के वातावरण में देखिए, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो बच्चों, यहाँ पर समझ लेते हैं कि हे पवन, राधिका कहती है पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं भी वैसी ही होकर तू वहाँ के बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। वहाँ जब जाएगी तो श्री कृष्ण को देखेगी और उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमृत में सींचे हुए लगेंगे। आगे फिर राधिका कहती हैं बच्चों कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है और पीला प्यारा वसन और कट में पहनते हैं फवीला।
छठी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। बच्चों आगे फिर राधिका समझाती हैं कि हे पवन, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है। अर्थात नीले पुष्प के समान उनके शरीर भी नीले रंग में है, अर्थात वो सांवले रंग के हैं। जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता जो अत्यंत मनोरम होती है, वैसे ही श्री कृष्ण भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं। वह पीला सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, कमर में अपने पीले वस्त्र को धारण किए होंगे, और उनके माथे पर लटकती जो बालों की लट है तो उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती होगी। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को मनोहर बना देगी। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ का इस पद के माध्यम से हरिऔध जी ने श्री कृष्ण के मनोरम दृश्य का वर्णन किया है, चित्रण किया है। बच्चों आइए हम नेक्स्ट पंक्ति में, और ये लास्ट पंक्ति होगी आज की, यहाँ समझ लेते हैं। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं खबड़े ही सजीले, और लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी अभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों सी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। आइए बच्चों इसके भाव को हम समझ लेते हैं। आज के ये लास्ट पंक्ति है, यहाँ पर कह रहे हैं हरिऔध जी कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि श्री कृष्ण एक एक अंग, श्री कृष्ण के हरिऔध जी श्री कृष्ण के एक एक अंग के मंजुल बिंब के चित्र को प्रस्तुत करते हैं, और हरिऔध जी को इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है बच्चों। अर्थात ये श्री कृष्ण के मनोरम दृश्य को दिखाने में काफ़ी सफल हुए हैं। यहाँ पर इस पंक्तियों के माध्यम से पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उनकी पहचान बता रही हैं बच्चों। तो आइए हम इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। सांची ढाला सकल बपु है, शरीर दिव्य सौंदर्यशाली, और सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं और बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है बच्चों। तो इसमें राधिका कह रही हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान लग रही है, अत्यधिक सुजोल और देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। तो हे पवन, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध जो है उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों को पोषण अर्थात प्रसन्न करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देती है, वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से स्रावित हो रही है। तो उनके दोनों कंधे जो हैं वो सांड के जो कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों जो भुजाएं हैं हाथी के सूंड के समान बड़ा ही शक्तिशाली है। आगे फिर कहती हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। बच्चों आगे फिर राधिका समझा रही हैं, पवन दूतिका को पहचान बता रही हैं कि उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा। हे पवन दूतिका, जब तुम मथुरा में जाओगी तो उनकी पहचान है कि उनके सिर पर अलौकिक और कांति युक्त मुकुट होगा। उनके दोनों कानों में तुम्हें कुंडल दिखाई देंगे, और फिर अपनी भुजाओं से विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंध धारण किए होंगे, और उनकी शंख जैसी जो सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की मालाएं सुशोभित हो रही होंगी। तो बच्चों ये भावार्थ आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में देखिए, या यहाँ से तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाएँ सुनाए, यहाँ से बच्चों हम फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे।
और आपको निरंतर ये क्लास मिलती रहेगी बच्चों। और परीक्षा से पहले आपको सारे जो सिलेबस में जितने दिए हैं पाठ्यक्रम में सब कंप्लीट कराएंगे हम, और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नोत्तर कराएंगे। आप पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। आपको मजबूत हिंदी में पूरी तरह से हम मजबूत कर देंगे आपके परीक्षा से पहले। और आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा बच्चों। तो और ये भी देखिए, यहाँ पर ये प्रिय प्रवास से लिया गया है, प्रिय प्रवास से, ये देखिए। तो ये भी प्रश्न बनेगा बच्चों, इससे भी संबंधित हम बहुत अच्छे से सारे प्रश्न करवाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर जो इतना है वो हम कल की क्लास में लेंगे। तो अब बच्चों हम यहीं पर क्लास ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। जय हिंद।